अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है द डाइंग सन, जिसके राइटर है सर जेम्स जीन्स। द डाइंग सन का मतलब है डूबता हुआ या टूटता हुआ सूरज। इस पूरे लेसन को हमने 5 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, स्टार वर्सेस अर्थ, ज़मीन का मुकाबला सितारों से। वांडरिंग ऑफ स्टार्स, सितारों की गर्दिश। क्रिएशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की तख्लीक। टेम्परेचर ऑफ सन एंड स्टार्स, सूरज और सितारों का दर्जा हरारत। फ्राइटनिंग ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की दहशत। स्टार्ट में राइटर बताता है कि कुछ सितारे हैं जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सितारे हैं वो ज़मीन से काफ़ी बड़े हैं। हमारी ज़मीन सितारों से इतनी छोटी है कि अगर एक सितारे में लाखों करोड़ों ज़मीनें भी समा दी जाएं, फिर भी उसमें खाली जगह बच जाए। वो बताता है कि तमाम सितारों की तादाद तमाम साहिल समुंदर पर जो मौजूद रेत के ज़रात हैं उनकी तादाद के बराबर हो सकती है। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि ज़मीन जो है एक सितारे से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। सितारों की गर्दिश के बारे में बताते हुए राइटर कहता है कि लाखों सितारे खला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से चंद एक ग्रोह बना लेते हैं जो इकट्ठे सफ़र करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तनहा सफ़र करते हैं। राइटर बताता है कि सितारे बहरी जहाज़ की तरह तनहा सफ़र करते हैं, एक दूसरे से दूर रहकर, और कायनात इतनी बड़ी है कि सितारों एक दूसरे के करीब आने का चांस और एक दूसरे के साथ टकराने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम है। ज़मीन की तख्लीक 2 अरब साल पहले वजूद में आई, जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया। उस तारे ने सूरज की सतह पर लहरें खड़ी कर दी, मद्दोजज़र की वो लहरें जैसा कि सूरज चाँद की सरफेस पर उभारता है। लेकिन ये जो लहरें थी ये कदरें मुख्तलिफ थी। इन लहरों ने सूरज की सतह पर पहाड़ खड़े कर दिए। जैसे जैसे ये सितारा सूरज के करीब जाता गया, पहाड़ और बड़े होते गए, यहाँ तक कि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो जो टुकड़े हैं वो टूट कर आपस में बट गए और वो सूरज के गिर्द घूमने लगे। उन टुकड़ों को हमने सैयारों का नाम दिया, जिनमें से हमारी एक ज़मीन है। तस्वीर में दिखाया गया है कि सूरज के गिर्द सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। सूरज का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था। जैसे ही ये टुकड़े सूरज से जुदा हुए, जैसे जैसे ये दूर जाते गए, इनका दर्जा हरारत कम होता गया, यहाँ तक कि इनकी हरारत जो थी वो ख़त्म होगी। आज भी जो इन सैयारों में हरारत या गर्मी है वो सूरज की शवाओं के ज़रिए इन पर आती है। हमारा सैयारा, जिसको हम ज़मीन कहते हैं, उसकी हरारत जब कम हो गई तो उस पर ज़िंदगी ने जन्म लिया। आज भी ज़मीन पर ज़िंदगी का जो वजूद है वो रिप्रोडक्शन के अमल के ज़रिए कायम है। रिप्रोडक्शन यानी दोबारा पैदा करने का अमल। राइटर बताता है कि कायनात बहुत ज़्यादा डरावनी या दहशत ज़दा है। ये इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि वक्त की वसअतों और बहुत ज़्यादा फ़ासला इतनी बड़ी हैं कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में पूरी इंसानी तारीख़ इंतहाई मुख्तसर लगती है। ये हमें डरावनी लगती है हमारी इंतहाई तन्हाई और ख़ला में हमारी ज़मीन के छोटा होने के सबब। लेकिन इन सब से बढ़कर वो कहता है कि कायनात इसलिए भी खौफज़दा लगती थी क्योंकि ज़मीन के अलावा कायनात में कहीं और हमारी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी का निशान नहीं मिल सकता था। राइटर कहता है कि सितारे बज़ाते ख़ुद इसके लिए इंतहाई गर्म है। हम इन्हें ख़ला में बिखरे हुए आग के गोले तसव्वुर कर सकते हैं जो कि गिरदो नवा को हरारत मुहैया कर सकते हैं। राइटर बताता है कि आग के इन गोलों में से हर एक के गिर्द एक ख़ास फासले पर सिर्फ़ एक तंग सी पट्टी पर ही ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, और उस पट्टी का दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा सर्द। इन पट्टियों से बाहर ज़िंदगी मुंजमद हो सकती है या जम सकती है और इनके अंदर ये जल जाएगी। राइटर बताता है कि गालबन 1 लाख सितारों में से सिर्फ़ एक सितारा दुरुस्त फासले पर गर्दिश करता हुआ एक सैयारा रखता है जिस पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। ये टेम्परेचर बेल्ट्स हैं जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। इनमें से एक पट्टी ऐसी है जिस पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है और उस पर ज़िंदगी का वजूद कायम हो सकता है। उसके अंदर अगर जाते जाएं तो जो ज़िंदगी है वो जल जाएगी, और उससे अगर बाहर जाते जाएं तो ज़िंदगी जम जाएगी।
مطلب کہ اندر کی طرف انسان یا جانور جلتے جائیں گے، اور اس سے باہر اتنا زیادہ ٹمپریچر کم ہے کہ انسان یا جانور جم سکتے ہیں۔